नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। हैप्पी न्यू ईयर तो बहुत सारी मुबारकबादें आ रही हैं जी, बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। लव यू। जानती हो टोटी हो तो छोटी हो, छोटी हो तो पतली हो तो मोटी हो तो सुखी हो घुनी हो, सबको बहुत सारा प्यार आपकी आपी नौसी की तरफ से। आपको पता है ब्रेकिंग न्यूज है जी। ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि एक्चुअली ओ एन नहीं एन ओ नो 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 जो नो नो करता है ना, वो है रमजू। रमजू जो है उसने आखिरकार यस करके माफी मांग ली और खड़क करके है बीना आपा सितारा साजिद अम्मा इन सब से माफी मांग ली है। अब इसका कारण क्या है? ये वजह क्या है? वजह क्या है जनाब कि ये जो है अचानक से माफी की वीडियो आ गया। भाई कल परसों तो तू धमकियां दे रहा सी, मैं जो कर लांगा तो मैं जो कर लांगा, फलाना कर लांगा। ये तो वैसे गलत बात है। सालो आते हो तुम लोग हैं खड़ाके करते हो महीना एक जो है यहाँ पे रोला रप्पा पा के, उसके बाद जो है फिर वही माफी तलाफी और ओके बाय अल्लाह हाफिज। खैर अच्छी बात है, माफी मांगना चाहिए। गलती का एहसास होना सबसे बहुत खूबसूरत इंसान के दिल की जो है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है माफी मांगना। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि भाई ऐसी हरकत बंदा करे क्यों? अच्छा फिर बार बार कहता है गरीब गरीब, मैं गरीब हूँ। गरीब है तो गरीब को हदूद में रहना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, गरीब की बात नहीं होती, गरीब की बात नहीं होती। लॉयल रहना, किसी का एतमाद ना तोड़ना, भरोसा, भरोसा, इससे अमीरी और गरीबी का कोई लेना देना नहीं है भाई। ठीक है ना? भरोसा जो होता है ना, इसका गरीबी और अमीरी से कोई लेना देना नहीं होता। भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। सही है। रमजू की आई है वीडियो और जनाब उसने कल शाम को ही वीडियो बनाई थी। उस टाइम मैं बच्चों के साथ बाहर ही गई हुई थी, बच्चों को लेके, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आप लोगों को। तो मैं उनके साथ गई हुई थी तो मुझे लिंक आना शुरू हो गए। बहनें हमारी जो हैं वो लिंक भेज रही थी और बता रही थी कि नौशीन सिस्टर ऐसे ऐसे मतलब वो हो गया, वीडियो आ गई है माफ़ी की। अच्छा यहाँ पे जो है इस बंदे ने कुछ बातें एतराफ़ की हैं कि मुझे कैसे कैसे लोग भड़काते थे। अच्छा जो लोग चाहते थे ना कि सितारा के अगेंस्ट ही ये मुसलसल बोलता रहे, वीडियो बनाता रहे, अब वो भी कमेंट आ रहे हैं उन्हीं लोगों के कि तुम भी सितारा के चातुज बैन शामिल हो गए हो, ड्रामेबाज। तो ये लोग चाहते थे कि नहीं, उनके अगेंस्ट एक पार्टी बने, रिश्तेदारों से बने और फिर ये लोग जो है चस लें, पॉपकॉर्न ले के मज़े लें, मतलब आपस में लड़वा शड़वा के। इस तरह से भी लोग होते हैं, देखो इनकी मेंटेलिटी देखो। खैर और रमजू लगता है तुमने कमेंट काफ़ी सारे डिलीट किए हैं। गन्ने कुन्ने मैं देख रही हूँ, अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैंने वो पढ़ना है ज़रूरी, वरना मैंने तो स्क्रीन शॉट ले लिया था। चल तुमने वो डिलीट कर दिया, मेरे पास है। काफ़ी सारे इसने कमेंट डिलीट किए ना। अच्छा जी, चलो हमारे पास पड़ा है। सही है जी, हाँ हमारे पास पड़ा है, ये लो जी। अच्छा वो तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले इसकी वीडियो जो इसने बनाई है उसके हवाले से जो है हम बात करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छा जी, ये कहता है सितारा बहन से रुबीना से जो है फुफ्फो से माफ़ी मांगता हूँ। साजिद का भी है बीच में ना। और उसके बाद जो है कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, फुफ्फो बड़ी है, मुझे जो है उनसे उनके ऊपर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। अच्छा जी, अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, इनको इदारों ने बुलाया है, या इसको वाकई सच में दिल दिल में ये ख्याल आया कि ऐ ते मैं मिट्टी पलीत करन आया सी दूसरियां दी फैमिली दी, मेरी तो अपनी फैमिली के चट्ठे पट्ठे कट्ठे खुल गए। बहुत सारी बहनें नाराज़ हो रही हैं, देखो यार वो जो है ना कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जो है उस फैमिली को सितारा जो दिखा रही है। तो चंगा है ना, इनकी रियलिटी दिखाए ना, फिर दिखाए ना रियलिटी, चंगा है ना। है उनके लड़के को है हक, किस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किए, किस तरीके से जो है काम निकलवाते रहे हैं। अब जब जो है
बहुत ज़्यादा फ़ायदा जैसे ये हासिल करना चाह रहे थे, उन्होंने इनको थोड़ा सा मतलब कहा है कि भाई काम नाल काम रखो या काम करो, तो थोड़ी सी सख्ती की होगी, तो ये जो है वहाँ से बगावत करके भाग गया और सारा मुद्दा उन्हीं पे डाल दिया। तो ये तो नमक हरामी होती है। आपकी नहीं बनी, अनबन हो गई है, खामोशी से साइड पे हो जाए, अलग हो जाए। आपने बकायदा धावा बोल दिया। वो डीडी के गुस्से में आके इसने वीडियो बना डाली सितारा और साजिद के खिलाफ। डीडी ने वीडियो बनाई थी ना कि धक्के दे के निकाल दिया, तो डीडी भी कदे कदे ना कहते कब अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, तो नशे मन पे बिजलियां कभी कभी वाकई अपने ही गिराते हैं। उसका जो है तरीकाकार जो ऐसा था डीडी का, इसने पकड़ के फिर उनको जो है वीडियो उनके ऊपर बना डाली। खैर यहाँ पे जो है तुम्हें एहसास करना चाहिए था, तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था ये मेरा रिश्ता ऐसा है, मेरा रिश्ता ही ऐसा है। बेटे दूसरों की फैमिलियों पे तो बोलने आ जाता है, लोगों को कहता कासा की असलियत बताऊंगा, फलाने की असलियत बताऊंगा। क्या बताओगे, तुम्हारे तो अपने घर की असलियत खुल रही है, एक एक खुल के सामने आ रही है। खैर उनके ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है पता नहीं अब इदारों से कॉल गई है या सच में इसका ज़मीर जागा है। ओए मैं तेरा ज़मीर बोल रहे हैं, केड़ा ज़मीर, ओए मैं तेरा ज़मीर बोल रहा हूँ, केड़ा ज़मीर है ते मैं कोई चोरी की थी मेरा ही ज़मीर जाग पे फनी शॉट मैंने बनाई हुई है, बड़ा मुझे बड़ी पसंद है, मेरी शॉट मुझे पसंद है बहुत पुरानी है। खैर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है इस बंदे की जो वीडियो आई है और कहता है कि मुझे पुप्पो पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, वो बड़ी थी और मैं माफ़ी मांगता हूँ, और अब्बू की बहन है वो, मुझे शर्म करनी चाहिए थी कि मैंने अपनी पुप्पो पे ही वीडियो बना डाली। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, इंसान हूँ, गलती हुई है, जल्दबाजी में जो है मैं सारा कुछ भूल गया और मैं इस तरह से उनके खिलाफ हो गया। देखो जब तक दिल में मलाल नहीं, दिल में कालक ना हो ना, तो या बुग्स ना हो, तो उस टाइम तक जो है आप वाकई कोई ऐसी हरकत नहीं करते, ठीक है ना। तो आपके दिल में था कुछ, जब तक दिल में होती है चीज़ तो मेरी उभर के बाहर आती है ना। खैर यहाँ पे है, ये कहता है कि मैं ये बात ज़रूर, बाकी बात ये ज़रूर है कि मैंने वीडियो बनाई है पर मैंने गालियाँ नहीं दी। देखो जब छोटे बच्चे फुफ्फियों को उठ के आ जाएं और इस तरह से जो है जलालत भरे अल्फाज इस्तेमाल करें ना, वो गाली से कम नहीं होते बेटे, ठीक है ना। हमारे जो छोटे भांजे भतीजियाँ नीचे से जिनको हमने पाला पोसा या हाथों में उठाया या मोहब्बत दी, प्यार दी, लाड लडाए, तो वही यार नहीं भी लड़ाए, चलो अलग अलग रह गए, लेकिन फिर भी एक मान तो होता है ना, एक रिश्ता तो ऐसा है ना। तो वही उठ के आ जाए और हमें डिसरिस्पेक्ट करें, तो ये किसी थप्पड़ से कम नहीं होता बेटा। खैर यहाँ पे जो है कहता है, खैर मैंने गाली शाली तो नहीं दी, लेकिन हाँ कुछ गुस्से में आके ज़रूर मैंने बोला, मतलब गुस्सा शुस्सा करता रहा हूँ, लेकिन मैंने गाली नहीं दिया, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे कहता है मैं बढ़ के नहीं गया। सितारा से पूछें, सितारा से, पुप्पो से, रुबीना से, साजिद से माफ़ी मांगता हूँ। रिश्तेदारी में जो है दरारें पड़ रही हैं मेरी वजह से, बिल्कुल पड़ रही हैं, तुम्हारी वजह से दरारें पड़ रही हैं। जैसे कि तुमने कहा ये लोग आते हैं रौनक लग जाती है, हकीकतन रौनक लगती है, हकीकतन, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे के जाती है सितारा, जब भी आती है सबके बच्चों को, मतलब हज़ार के, मतलब कोई 20-25-30 बच्चे हैं अगर मिसाल के तौर, तो सबको वो पैसे देगी, फिर उनके बड़ों को भी गिफ्ट तोहफे तहफ़ देगी। तो आप लोगों की तो वाकई ईद हो जाती है ईद पता नहीं कब आए ना आए, लेकिन जब सितारा आती है तो वाकई गाँव वालों की ईद लग जाती है, देगे खड़का देती है अगली। और मेरे चाचू को पहली बार बेटा हुआ कोई 35-40 साल बाद तो उनकी वाइफ कहती देगा खड़का देतियाँ, और वो कह बैठी फैसल के सामने, और फैसल आज तक कहता है ओ देगा खड़का देतियाँ तो जब सितारा आती है तो वो भी देखे खड़का देती है। तो यहाँ पे जो है
तुम लोगों ने खुद ही ये सारी हरकतें की हैं। कहते हैं दरारें पड़ रही हैं, वाकई पड़ी हैं। कहते हैं मैं वीडियो सारी हटा देता, मेरे अब्बू ने रोका था पर मैं नहीं रुका था। मुझे चाहिए था जैसे उसने रोका मैं रुक जाता, मैं वीडियो हटा देता, लेकिन मैं उस टाइम नहीं रुका था। मैंने उनकी बात नहीं मानी और जो है अब मैं उनकी बात मान गया हूँ। अम्मी ने भी कसम दी है, कहते हैं मेरी माँ ने भी कसम दी है। अगर वाकई तुम्हारी वालदा ने कसम दी है ना तो अरशाद चाची अरशाद और निक्की मामी काम बड़े बड़े लव यू हो गया। बनता है यहाँ पे, बनता है बाजी से, बनता है। माँ बाप की तरबियत होती है, इसको चाहिए अपनी औलाद को समझाए। इतनी भी पोली नहीं है वो, समझदार तो वो बहुत हैं। तो अच्छी बात है अगर उन्होंने समझाने की कोशिश की है तो। खैर कहता है कि माँ ने भी कसम दी है कि रिश्तेदारों के साथ ऐसा नहीं करते होते। तो मैं शर्मिंदा हूँ, अब मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। मैं इस बार बहुत रोया हूँ। इस बार या रात, मतलब इस तरह से कुछ कह रहा था कि मैं रात को बहुत रोया हूँ, बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, मुझे शर्मिंदगी हुई है, एहसास हुआ है कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे तो उनके साथ करते हैं पर मुझे ये जेब नहीं देता, मतलब दूसरों को जेब देता है, मुझे ये जेब नहीं देता कि मैं इनके खिलाफ वीडियोज़ बनाता। बाकी जो मैंने जो है बाकी नदीम भाई से भी मुझे नदीम ने भी समझाया है। मामा नदीम सक्से लाइक करके सक्से कमेंट ठक दो। तो मामा नदीम अरे है काम बड़े बड़े हैं। मामा नदीम ने भी समझाया है कि तू ये हरकतें क्या कर रहा है। इन्हें पता है ना कराची जाना है, किसके पास रहना है, किसके साथ रहना है। मुझे पता है क्या लग रहा है, इसकी शाहरुख से ये अनबन समझ आ रही है ना, या फिर नहीं भी हुई होनी, लेकिन कुछ तो दाल में काला है। तो इसका सहारा कौन है, वही बीना वाले बनते हैं या फिर ये बनते हैं, मामा बनता है। तो मामा की माँ बहन को एक करके रख देगा, बुरा भला कहेगा तो वो तुझे रिहाइशें देंगे। समझ आ रही है ना, हम तेनों भी अक्ल आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए बेटा। घूम फिर के हेल्प तो तुम्हारी यही करते हैं, छोटे मोटी ही सही लेकिन करते तो हैं। सही है जी। खैर कहता है कि नदीम ने भी समझाया है कि तुम गलत कर रहे हो। हाँ मैं गलत हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये लोग मेरे से बड़े हैं, अब मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। पहले वाले चैनल मैंने ख़त्म कर दिए, लास्ट वीडियो रुबीना पे ही बनाई थी। मेरे अब्बू बहुत नाराज़ हुए मेरी वजह से, अब्बू बीमार हो गए थे। इंसान का दिमाग, ठीक है जी, यहाँ से ही ख़राब होता है। जब एक की वीडियो देखे, मतलब रिएक्शन वालों की वीडियो देखी, इधर उधर के लोगों से राब्ते किए, बात की, वहाँ पे कहता है मेरा दिमाग ख़राब हुआ। अलग अलग राय देते हैं लोग, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बात रखते हैं, तो दिमाग वहाँ पे घूमता है। तो फिर जो है दिमाग चेंज भी हो जाता है। गलती हमारी है, दूसरे इंसान के लिए गलत सोच लेते हैं, मतलब दुनिया का तो काम है बोलना, लेकिन हमारी गलती है, हम ही क्यों गलत सोच लेते हैं अगले के बारे में। हमें खुद को अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और उसके बाद जो है लोगों ने भी मुझे कॉल की थी, हैं किसने, हाँ लोगों ने, अच्छा कहते जब मैंने नंबर दिया था, कम्युनिटी लगाया था, उस टाइम लोगों की कॉलें आई, बड़ा उकसाया, बड़ा भड़काया। ना 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 ना, तुम बिकाऊ हो, भिखारी हो, तुमने लूटा, माल लूटा, ठीक है, तुमने शातिरपने से चीज़ें की हैं, अब तुम मुकरो ना मुकरो। तुम्हारे मुंह से खुद ही बातें निकली हैं कि मुझे अक्ल सारी है, मैं एड़ा बन के पेड़ा खाता हूँ। सही है ना, ये आपने खुद बोला हुआ है। तो तुम्हें पता है कि डीडी सितारा के ब्लॉग में नहीं आता, और काफ़ी सालों से नहीं आता, 2 साल हो गए हैं, ठीक है। उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता उसको। अगर वो कुछ भी बयानबाजी दे रहा है, ये नजमा के लिए भी है, रमजू के लिए भी है, दोनों के लिए, वो उसका है। लेकिन आप लोग रिलेट करते हो साजिद सितारा के साथ, जो कि गलत करते हो। बहुत ही घटिया हरकत है ये, सही है ना, ये जो आप लोग रिलेट कर लेते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने बेस बना के डीडी को, आप लोगों ने सितारा के खिलाफ ढेर सारे रिएक्शन दिए। हर बंदे का अपना, वो बार बार कहता मेरा रिएक्शन है, किसी भी तरीके से मैंने तो चलाना है, तो भाई आप उसको जवाब दो ना, उस 1 to 1 बात करो ना।
आप लोग उससे रिलेट करके सितारा और अम्मा को शुरू हो जाते हो। खैर, सुबह सुबह साजिद साहब ने वैसे ही उसको डोज दे दी और नजमा को कि तस्वीरें हटाओ, तुम उन लोगों की लगाओ जिनसे तुम्हें प्यार है, सितारा से तो तुम लोगों को नफरत है। नजमा यहाँ पे मैनिपुलेट कर रही थी, लोगों के दिमाग में ये डाल रही थी कि शायद मैं गई हूँ। बहुत सारे मुझे भी कमेंट आ रहे थे कि वाकई नजमा गई है शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो एआई से बनी हुई वीडियो पिक्चर थी, तो इसलिए तो साजिद का वीडियो आया कि हमारी फिर वीडियो हटा दो, जब हम हैं ही गंदे, तो इसका मतलब है वो नहीं गई। इनका आपस में अभी है, नाराजगियां हैं। बाकी साजिद से उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि भाई वो हमारा बेटा है, भाई है, उसने कोई ऐसे बयानबाजी नहीं दी। बेशक दी भी होगी या इनडायरेक्टली पता तो चलता है कि यार वो भी किन्ने पानी में है, तो मतलब जवाब नहीं दे रहा। साली ने बहुत कुछ गंद शंद बोला है, अनाप शनाप बोला है, उनको कुछ नहीं कहा, तो पता तो चलता है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि चलो मतलब चुप ही रहा, यही बड़ी बात है। ठीक है जी, ये इसलिए शायद माँ और बहन ने गले भी लगा लिया। बाकी जो है यहाँ पे आप लोगों की गलती है, आप लोगों ने नंबर बांटे। क्यों बांटे? जब आपको पता है यहाँ पे यूट्यूब पे दो दो ग्रोह हैं, दो दो ग्रुप हैं, एक साइड पे सितारा को लोग सपोर्ट करते हैं, दूसरी साइड से लोग हेट करते हैं, तो आप लोग ये चवल क्यों मारते हो नंबर बेचने वाली, नंबर देने वाली? आप लोगों को पता होता नहीं है कि कौन सगा है कौन दुश्मन है, आप लोग बढ़ जाते हो अंधाधुंध, ठीक है, सिर्फ अपनी कमाई करने के लिए। अब होता क्या है कि कहता है कि मुझे कॉलें आई, मेरी लोगों से बात हुई, मैंने नंबर कम्युनिटी लगाया था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनके लिए वीडियो बनाओ, मतलब इनके खिलाफ वीडियो बनाओ। इस तरह से कहता है मुझे कॉलें आती थी इनके खिलाफ, सितारा और तुमने बना दी, लोगों ने कहा और तुमने बना दी। कहता मुझे उकसाते थे तो मैं जो है इन्हीं कामों में पड़ गया, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था। और बाकी जितने लोग भी मेरे से नाराज़ हैं, मैं सॉरी करता हूँ। मैं कल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और पहले जो है सबसे पहले मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे एहसास हुआ और कि मुझसे गलती हो गई है। मैं नहीं चाहता हूँ कोई नाराज़ हो, ज़िंदगी का पल का पता नहीं है, लेकिन मैं जो है शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। सब माफ़ करने वाला, वैसे भी कहता है माफ़ करने वाला इंसान बड़ा होता है। बिल्कुल जी, माफ़ी मांगने वाला भी बड़ा होता है, माफ़ कर देने वाला भी बड़ा होता है। इस हवाले से एक हदीस थी मेरे पास, वो मैं इंशाल्लाह फिर बताऊंगी, पता नहीं अभी कहाँ पड़ी होगी वो, मेरे पास स्क्रीन शॉट है। और बाकी जो है यहाँ पे पैसे शैसे तुमने ले लिए और तुम्हें अब एहसास होना है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने, तुम दोनों साइड पे खेलना चाहते थे लेकिन एक्सपोज हो गए। पता है तुम्हें, रहमत सिस्टर ने तुम्हें कमेंट किया, उसने कहा तुमने मुझे धोखा दिया रमज़ान, मैंने तुझे पे किया था कि तुम सितारा के ख़िलाफ़ एक वर्ड्स नहीं बोलोगे, तुम मुझे से और पैसे मांग लेते, मैं तुझे दे देती, लेकिन तुमने जो है मुझे ही ब्लॉक कर डाला। तो यहाँ पे वो बंदी, ये मैं उनका कमेंट ना पढ़ती क्योंकि उन्होंने पब्लिकली ये लिखा हुआ है, तो इसलिए जो है मुझे ये कमेंट पढ़ना पड़ा। बहुत सारे फैंस होते हैं आपके यार। अब डक्की देखो, डक्की 4-6 दिन से मुसलसल अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहा है। कुछ लोग जो है जनाब उसको एक बंदे ने 10 लाख का चेक दिया, वो इतने 1000-2000 कम अज़ कम पार्सल आया है। अभी फैसल मुझे कह रहा मैं भी भेजूँ, मैं क्या पहले वो थक गया, होती हालत अब जार भी पड़ी है उसके पास। मैंने कहा ऑलरेडी हलवे मुल्तान से और भी पहुंच गए हैं, हमें शाउट आउट नहीं चाहिए। मैंने कहा शाउट आउट भी ले रहे हैं ना लोग, तो मैंने कहा हमें शाउट आउट नहीं चाहिए, लेकिन जो है वो तो ऑलरेडी तौबा कर चुका है कि मैं इतने बस क्या है तो बैठा हूँ, मेरी बर्थडे है, गिफ्ट भेजो, एड्रेस दे बैठा है। तो फैंस हैं हर तरह से भाई, वो फनी वाले भी भेज रहे हैं गिफ्ट, रियल वाले भी भेज रहे हैं, मतलब पैसे भी भेज रहे हैं, असली मोबाइल थे, नकली मोबाइल थे, परफ्यूम थे, पता नहीं क्या कुछ, उनका बंगला भर गया है गिफ्ट से। इतना गिफ्ट आया है टक्की के पास, ओए होए होए होए।
मियाँ बीवी पागल हो चुके हैं। कभी वो एस्ट्रोलॉजी का बंदा आ जाता है, उससे करवाते हैं, कभी बाबा आता रहा है उसका दोस्त जो है, कभी मियाँ बीवी लगे होते हैं, बस थक गए हैं। अभी भी ढेर लगा पड़ा है गिफ्टों का। वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं, कह के अब उनका भी प्यार है आवाम का भाई। अचार से लेके सब्जियों तक, सब्जियों से लेके ब्रांड तक, ब्रांड बड़े बड़े, हर चीज, खिलौने और फीडर, पैम्पर। एक बंदे ने तो कोई पता नहीं कोई 200-400 पैम्पर ही भेज दिए। उसके बाद जो है एक बंदे ने 10 लाख दिया, वो इसने कहा मैं चैरिटी करूंगा, मैं अपने पास नहीं रखूंगा। तो मुझे लगता है जो साइकिल पे 4 दिन सफ़र करके डक्की के पास एक बंदा पहुंचा है, शायद ये 10 लाख उसके नसीब हों। डक्की शायद खामोशी से उसी को ही दे दे। तो हो सकता है, मे बी मेरा यही दिमाग कह रहा था। खैर उन्होंने डोनेट कर देने हैं, क्योंकि उसने कहा पैसे मुझे ना भेजें। तो खैर उसे 10 रुपये भी आ रहे हैं, 10 लाख भी आ रहे हैं, 50 रुपये भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिफ्ट आ रहे हैं। मोहब्बत है, ऑडियंस है, फैंस हैं। अब ऐसे ही सितारा की भी फैंस हैं, और उन्होंने भी जनाब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस लालची इंसान को कहा कि तुम उन पे गंद बकना छोड़ो, तुम पैसा पैसा कर रहे हो, बीमारी बीमारी कर रहे हो, ये लो और जो है दफ़ा हो जाओ, लेकिन उनके ऊपर बकवास मत करना। इस बंदे ने पैसे लेके उन्हें ब्लॉक करके तो जो है सितारा के अगेंस्ट वीडियो बनाना शुरू कर दी। दूसरी साइड से भी इसने पैसे लिए। जब दूसरी पार्टी को पता चला कि ये तो डबल गेम खेल रहा है और हमें बहका बुसला रहा है, फिर उन्होंने भी लत मार दी। ये हो गया एक्सपोज। अब जब एक्सपोज हुआ है तो फिर जो है अब इसको एहसास हुआ है कि ये मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बना था, तो ओवर स्मार्ट मेरा बनना मेरे काम ना आया। इससे बेहतर है कि अब माफ़ी मांग लो, क्योंकि घर वाले भी मुझे घर से धक्के दे रहे हैं और मेरे हालात और मतलब बेजार हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। घर में जो है राशन के लाले पड़ गए, बीवी जो है उसको अलग कर दिया गया, देवरानी जेठानी उनके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, अब्बा बीमार हैं, मतलब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। बहन को भी इसकी वजह से काम से निकाल दिया गया। तो कितना नुकसान किया, थोड़े से फ़ायदे के लिए इस बंदे ने कितना नुकसान किया, ढेर सारा नुकसान किया। अब इसको एहसास हुआ है कि कहीं मैं गलती कर बैठा हूँ। तो खैर यहाँ पे कहते हैं इंसान हूँ, इंसान से गलती होती है, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। बाकी जो है मैं बीमार भी हूँ, तबीयत भी सही नहीं रहती है, लोगों की बातों में आ गया था। मैं कभी किसी की बातों में नहीं आता। पहले तो बहुत अच्छी ज़िंदगी मेरी गुजर रही थी। बाकी पुप्पो और रुबीना मेरी माँ बहनें हैं। सितारा साजिद से भी मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। सितारा सिस्टर, आप मुझे जानती हैं, आप करीब से मुझे जानती हैं कि मैं आपका जो है मैं मतलब किस तरह से बंदा हूँ। आपका दिल मेरी वजह से बहुत ज़्यादा दुखा है, आपको मेरे से नफ़रत हो गई है, मेरे लिए आपको जाहिर सी बात है बुरा लगा है। तो मैं जो है मुझे गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दें। आपका दिल बहुत नरम है। आप मेरी सिस्टर हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप नरम दिल की हैं, मैं शर्मिंदा हूँ। बस परेशानी में, जल्दबाजी में कदम उठाया, मगर मैं कितना गिरा हुआ हूँ कि मैंने क्यों इस तरह से वीडियो बना के गलती कर बैठा। इस तरह से जो है ये अब वीडियो बना रहा है। लेकिन भैया वही वाली बात है, दिल में जब तक बुग़्ज़ ना हो, नफ़रत ना हो, ज़बान पे भी नहीं आती। सही है जी। तो हमें भी बड़े बड़े लोग भड़काते हैं, उकसाते हैं, कभी भी इस तरह से हम लोग नहीं आते कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए। इतना तो दिमाग काम करता है कि यार ज़बान से एक दफ़ा गुस्से में कुछ निकल जाएगा, फिर वो सारी ज़िंदगी का पछतावा बन जाएगा। तो बेहतर है कि वही घूंट भर लो, पी लो, बैठ जाओ, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे आके चैनल चमकाने होते हैं। कहता है एक चैनल जो है उस पे उसको मैंने सेल कर दिया था, दूसरे चैनल से मैं वीडियो हटा नहीं सकता, वो भी मैंने डिलीट कर दिया। पता नहीं इस तरह से एक सेल कर दिया, एक डिलीट कर दिया। तो मैं अब परेशान हूँ, काश मैं वो सारा कुछ हटा देता, मिटा देता।
बाकी आप लोग मेरी फैमिली हो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ साजिद मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। साजिद एक ज़िम्मेदार और समझदार इंसान है। साजिद मेरे मामू का बेटा है और मेरा भाई है। आप भी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आप भी बहुत नरम दिल इंसान हैं। आप लोग जब गांव आते हैं रौनक लगा देते हैं। और जो है मैं उन पब्लिक से, व्यूवर से भी माफ़ी मांगता हूँ। जो लोग मेरे से नाराज़ हैं मेरी इस हरकत की वजह से, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें। और मैं बहकावे में आ गया था और बाकी मैं शर्मिंदा हूँ। वो चैनल मेरे पास अब नहीं है, वरना मैं वीडियो हटा देता। अभी मेरे पास वो चैनल जो है मतलब नया चैनल है, और वरना मैं जो है दूसरा चैनल भी जो था वो भी मैं शायद उससे भी हटा देता। मेरी गलती है, बाकी मैं गरीब हूँ, मुझे हद में रहना चाहिए। लेकिन हद से बढ़ गया था। अब कभी भी ये गलती नहीं होगी। गरीब उरूब नहीं हो भाई, आप लोगों का भी अपना घर है, आप लोग भी अपना कमाते हो खाते हो, हाथ हैं। अल्लाह ताला ने मेहनत करने के लिए हाथ भी दिए हुए हैं, चलने के लिए पैर भी दिए हुए हैं, दिमाग भी दिया हुआ है। मैं वही कह रही हूँ, अमीरी गरीबी का मुखलिसी से कोई वास्ता तल्लुक नहीं होता भाई। आपने भरोसा नहीं तोड़ना, उसमें अमीरी गरीबी का नहीं होता, ठीक है ना। कभी कभी तो अमीर लोग भी ऐसे ऐसे होते हैं कि आपकी बड़े चालाकी से आपके साथ यारी दोस्ती कर लेते हैं, या फिर आपस में रिश्तेदारी, अमीर अमीर ही एक दूसरे के दस्ते गिरेबान होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रूफ इकट्ठे करते फिर रहे होते हैं, फिर एक दूसरे को जलील करते हैं। तो ये अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। मेन इंसान की अपनी नेचर से होता है कि वो खुद कैसा है, तरबियत कैसी है। कहता है मुझे दिल से माफ़ कर दें। पहले भी आपने मुझे माफ़ किया था। बाकी आपने पहले भी कई लोगों को और को भी तो माफ़ किया होगा, तो आपके दिल बड़े हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें। नया साल जो है मतलब आ गया है, और पिछले साल की सारी गलतियां माफ़ कर दें। नए साल की खुशी में ही सही, पर मुझे आप लोग माफ़ कर दें। और मैं दुआ करूँगा सबके लिए। फुफ्फो, सितारा बहन, दिल साफ़ कर लो। आप लोग पहले ऐसे जो है कई लोगों को माफ़ कर चुके हैं। और बाकी जो है, बाकी अल्लाह से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं मस्जिद जाऊँगा, वहाँ भी जो है अल्लाह के आगे भी गिड़गिड़ाऊँगा और मैं माफ़ी मांगूँगा। पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लूँ, फिर मैं अल्लाह से भी जाके माफ़ी मांगूँगा। तो वीडियो तो अच्छी बनाई है, काफ़ी सारे पॉइंट उसके अच्छे भी थे, लेकिन वही फिर सवाल खड़े होते हैं कि लालच बुरी बला है। लालच जो है ना वो बहुत बुरी बला है कि आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उठा फेंकती है। तो लालच कभी भी ना जगने दें अपने दिल में। खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।